अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको भेंगेपन के इलाज के बारे में बताऊंगी जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। भेंगेपन में आँख की स्याही अपनी जगह से हटकर ऊपर नीचे, आगे पीछे या दाएं बाएं हो जाती है। इसको भेंगापन कहा जाता है। ये दिमाग की कमज़ोरी, बुखार, आंतड़ियों की या मैदे की तकलीफ की वजह से होती है। इससे आँख का डेला फिर जाता है। आँख की स्याही अपनी असल जगह से हट जाती है। आँखें खुदा का एक अनमोल तोहफा है। ये हमारी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। भेंगापन आँखों की एक बीमारी है। कुछ अफराद में भेंगापन पैदाइशी तौर पर भी पाया जाता है। इसका बर वक्त इलाज ज़रूरी है। इसका इलाज ऑपरेशन से भी किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको इसका इलाज ऑपरेशन के बिना भी बताऊंगी, जो आप आसानी से घर पर कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड से आप इसका इलाज करें। आँखों का भेंगापन दूर करने के लिए एक काला तख्ता लें। इसके बिल्कुल बीच में एक सफ़ेद नुक्ता लगा दें। रोज़ाना 1 घंटे तक इस नुक्ते को गौर से देखें। इस दौरान अपनी आँखों को तेज़ रोशनी से बचाएं। रुई को अर्के गुलाब के पानी में डालकर आँखों को धो लें। आँखों की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। अर्के गुलाब में 4 कतरे लीमू और शहद दिन में 4 बार आँखों में लगाएं। आँखों से भेंगापन ख़त्म करने का ये कुदरती तरीक़ाकार है। इसके अलावा बादाम आँखों के अमराज के लिए बेहतरीन है। 8 बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह उठकर ग्राइंड करके इसका पानी आँखों में लगाएं। आँखों के भेंगेपन और दूसरे मसाइल से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। रुई को दूध में डुबोकर रात को आँखों पर लगाएं और 2 कतरे दूध आँखों में डाल दें। नारियल का तेल, सूखे नारियल का 1 हफ्ते तक रोज़ाना इस्तेमाल आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों से निजात का कुदरती इलाज है। इसके अलावा गाजर में विटामिन ए की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। रोज़ाना गाजर के इस्तेमाल से आँखें मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहती हैं और भेंगापन भी दूर हो जाता है। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारआमद वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।